चुनाव जीतने के बाद पहली बार गढ़वा जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब चुनाव जीते, विधायक बने विश्रामपुर विधानसभा से, उस क्षेत्र से जहां आप विधायक बनने के बाद लोग विकास किया करते हैं। आपने तो शुरुआत कई साल पहले कर दिया था, अभियान की शुरुआत, विकास अभियान की शुरुआत। थैंक यू। सबसे पहले मैं विश्रामपुर विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन से आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि आपने बहुत विश्वास के साथ हमें विधायक बनाया है। पिछले 10 वर्षों के कार्यप्रणाली को देखते हुए मैं आपसे आज यह वादा करता हूं कि आपके विश्वास को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। जितना हो सकेगा एज ए विधायक के औकात के मुताबिक आपका क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करूंगा। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को आप बहुत करीब से देखे हैं, कई सालों से आपने अभियान शुरू किया है। वहाँ पर सिंचाई के मामले में बहुत पीछे है विधानसभा क्षेत्र। आज भी लोग वहाँ से पलायन करते हैं। कई जगहों पर आपने डैम भी बनवाया है। पहली प्राथमिकता जरूर होगी आपके मन में कि सिंचाई के मामले में समृद्ध हो अपना विधानसभा क्षेत्र। अभी हम विधायक बनने के बाद जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, हम एक एकलौता विधायक थे कि 11 बजे रात के रांची से चल के 3 बजे रात को घरे पहुंचे हैं भोर में। और दूसरा दिन हम बडीहा प्रखंड के 12-14 गांव में घूमे। आज नावा प्रखंड के 12-14 गांव में घूमे। आज हम बडीहा प्रखंड के 7-8 गांव में घूमे हैं। घूमने का मेरा उद्देश्य यही है कि चुनाव जीतने के बाद विश्रामपुर विधानसभा के तमाम गांव में जाकर उनको बधाई दें। और दूसरा जो अहम मुद्दा है, प्रत्येक गांव में क्या समस्या है, चेक डैम का समस्या, रोड का समस्या, जितना तरह के समस्या है हम उन लोग से ले रहे हैं और ले करके समूचा इकट्ठा करके एनुअल प्लान बनाएंगे। उसके तहत विश्रामपुर विधानसभा का काम करेंगे। और हम पहले से भी देखे हुए हैं कि विश्रामपुर विधानसभा में करीब 150-200 चेक डैम पेंडिंग है। तो संभवतः 90% 80% चेक डैम संभवतः हम पहला ही साल में वहां खत्म करेंगे, उसको बनाएंगे। 87 में खजूरी जलाशय योजना की शुरुआत हुई थी, बनी, एक बूंद पानी खेतों तक नहीं पहुंचा, वो भी आपकी प्राथमिकता में है। अब जब पहले घूमे भी उस स्थल को बारीकी से आपने देखा भी। खजूरी जलाशय योजना बहुत अहम योजना है। उस योजना से करीब 20 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। हमने 2-3 बार वहां जाके देखा है। डैम तैयार है, नहर नहीं बनाया गया है, जिसके चलते आज कई एक वर्ष से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। अभी तक हमें जो जानकारी है कि नहर जिस जमीन पर बनना है उस जमीन का कुछ हिस्सा में सरकारी भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते वहाँ नहर का काम नहीं हो पा रहा है। हम विधायक बनने के बाद, शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद 1 नंबर में खजूरी जलाशय योजना को लेंगे। अगर सरकारी प्रयास के माध्यम से अगर भूमि का अधिग्रहण हुआ, पेमेंट हुआ, तब तो ठीक है। अगर नहीं भी हुआ तो अपने जन कल्याण मिशन के द्वारा पैसा निकालकर उस भूमि को खरीदकर नहर का काम जरूर करेंगे, किसान को पानी जरूर देंगे। कई जगह सड़कें भी आपने बनवाई हैं। सड़क नहीं था, सड़क से महरूम था कई गांव। लोग गांव से निकल के मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच पाते थे, बीमार होते थे लोग, जिनके सामने समस्या होती थी या तो हम घर पे ही बैठ करके मरीज को लेकर के मौत मांग ले, ऊपर वाले से पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वहां पर भी आपने रास्ता बनवाया। उसके बावजूद भी एक इतने जनप्रतिनिधि निर्वाचित थे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में, डिहरिया के आसपास का गांव है जो अभी भी सड़क से महरूम है, अभी भी सड़क नहीं, एक अदद सड़क के लिए मोहताज है वहां के लोग। विश्रामपुर विधानसभा के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, लगभग 80-90% जहां सड़क का अभाव है, हम तो समाज सेवी के रूप में जन कल्याण मिशन के द्वारा कोई पक्की सड़क का निर्माण नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मेरा उतना औकात भी नहीं है। लेकिन उस सड़क का गड्ढा जरूर भरने का प्रयास किए हैं। मोरंग और मिट्टी से वो लोग जाने लायक सड़क जरूर बनवाए हैं। और
विधायक बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कि सरकारी प्रक्रिया के तहत जो टेंडर होता है, चाहे ग्रामीण विकास से जो या पथ निर्माण विभाग से या जिस विभाग से हो, वो तो होगा ही होगा। बाकी बचे हुए सड़क को जरूर गड्ढा मुक्त अपने प्रयास से करेंगे। स्वास्थ्य सुविधा भी। स्वास्थ्य सुविधा में के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी प्रयास के द्वारा अस्पताल तो जरूर बना है, लेकिन उसमें कहीं कहीं डॉक्टर का अभाव है। अगर कहीं कहीं डॉक्टर हैं भी तो लापरवाही से अपने अस्पताल में जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी अस्पताल हैं जो मुख्य जगह है, जरूर ये प्रयास करेंगे कि हर अस्पताल में डॉक्टर बैठें, और अगर उनको कुछ एज ए विधायक हमसे कुछ सुविधा चाहिए तो डॉक्टर को हम सुविधा भी देने का प्रयास करेंगे। सर विश्रामपुर में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेश सिंह थे, जिनके द्वारा प्राथमिकता गिनाई गई। वो प्राथमिकता गिनाई गई जो अपने अभियान के तहत उन्होंने गांव-गांव में घूमकर समस्या को देखा था। जाना है उन्होंने कि किस तरह गांव विकास से महरूम है। उन गांव में निश्चित रूप से विकास योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। साथ ही सबसे बड़ी बात जो उन्होंने प्राथमिकता के तहत बताया कि सिंचाई सुविधा से सही मायने में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र काफी दूर है। आज भी वहाँ के खेत बंजर पड़े रहते हैं। सिंचाई सुविधा के बिना लोग वहाँ पलायन करते हैं। धान काटने जाना और धान रोपने जाना मजबूरी है, व्यवस्था है, उन्हें बिहार में जाना पड़ता है अपनी खेत रहते हुए भी। ऐसे में खजूरी जलाशय योजना की शुरुआत हुई थी 1987 में, बनकर भी तैयार हुआ, लेकिन एक बूंद पानी उससे खेतों तक नहीं पहुंचा। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्होंने गिनाई कि खजूरी जलाशय योजना में कुछ जमीन है जिसे अब तक नहीं खरीदा जा सका, मुआवजा नहीं मिल सका। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि अगर सरकार के स्तर पर नहीं भी हो पाएगा तो हम अपने स्तर से, अपने निजी राशि से, जिस राशि से वो अभियान चलाया करते हैं विकास योजना का विधायक बनने से पहले, उस राशि से उसका मुआवजा अदायगी करने के बाद खजूरी जलाशय योजना को पूर्ण करेंगे और उससे पानी गांव में पहुंचेगा। जो आज खेत बंजर पड़े हैं वह खेत पैदा उपजाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से सबकी शुभकामना होगी कि जो इनका मिशन है वो मिशन सफल हो, अभियान सफल हो, अब विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से पूरी तरह से पूर्णोर हो। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।